हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आई कैन एजुकेशन। तो फाइनली द वेट इज ओवर एंड ओवर, क्योंकि यूपीएससी ने अपना 2023 का नोटिफिकेशन कर दिया है आउट, और बहुत ही धमाकेदार एक न्यूज़ के साथ किया है। इस साल थोड़ा सा अलग है, और फर्क ये है कि देखिए नंबर ऑफ सीट्स इस साल कितनी निकली हैं। नंबर ऑफ सीट्स स्टूडेंट, मैं नहीं मानता कोई भी स्टूडेंट होगा जो इस न्यूज़ को देखकर खुश नहीं हुआ होगा। काफ़ी सालों से गवर्नमेंट से कंप्लेन ये थी कि नंबर ऑफ सीट्स कम ही हुए जा रही हैं, कम ही हुए जा रही हैं। हमने देखा है 2016 से इसको लेकर कुछ लोग 2014 इसको लेकर कुछ लोग पॉलिटिकल जाते हैं कि जब से एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आई है तब से ये नंबर ऑफ सीट्स कम हो जा रही हैं। बट पिछले 2 साल में ना गवर्नमेंट ने कितने चेंजेस लाए हैं आप देखिए। 2015 के बाद से अब जाकर 2023 में अब जाकर हम उसी लेवल पर आए हैं जिस टाइम पर पहले थे। 8 साल बाद, 8 ईयर्स के वेट के बाद दोबारा से हमने 1100 हिट किया है नंबर ऑफ सीट्स में। तो एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ है, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस इसके लिए। बढ़ते हैं आज की नोटिफिकेशन पर। तो क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है सब देखेंगे, सब जानेंगे। बट बिफोर दैट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल स्टडी आई कैन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही फ्री कंटेंट लेकर आता हूँ, सारी यूपीएससी की गाइडेंस और जो भी रिलेवेंट चीज़ें होती हैं यूपीएससी से मैं वो प्रोवाइड कराता हूँ। चैनल थोड़ा सा नया है, बट हाँ, आई विल मेक श्योर कि क्वालिटी और क्वांटिटी में कभी कमी ना हो। बढ़ते हैं नोटिफिकेशन पर। तो सबसे पहले तो यही बात कही गई है कि अपनी एलिजिबिलिटी का ध्यान रखना है सबको, और इंश्योर करना है कि आप एलिजिबल हैं। और एलिजिबिलिटी क्या है, दो चीज़ों की एलिजिबिलिटी है। पहली जो एलिजिबिलिटी है वो है एज की। तो आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए फॉर्म भरते टाइम, ठीक है, 21 ईयर्स। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए हो। और अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं है ना, और आप 21 ईयर्स के हो गए हो और आप 3rd ईयर में हो, और आपको ऐसा लगता हो कि प्री जिस दिन होएगा उससे पहले मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी होगी, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन हो जाती है, एग्ज़ाम हो रहा होता है या फिर ग्रेजुएशन भी हो जाती है, तो उनको तब तक अपनी डिग्री नहीं मिली होती। तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं लेना जब तक रिजल्ट नहीं आता, तो उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हो। बट वो प्री से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए उसका। फिर वेरिफिकेशन कैसे होएगा, वो वेरिफिकेशन होएगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, उससे पहले वेरिफिकेशन होएगा। जो कमीशन है यूपीएससी जो है वो आपको वेरीफाई करवाएगा। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, देखो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जो एनेबल करी है यूपीएससी ने, वो है ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जैसे ओटीपी होता है ना, एक टाइम करते हैं, तो ऐसी वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। बेसिकली इसमें आपका एक अकाउंट बनेगा। अब देखो नया प्रोसीजर थोड़ा समझ लेना, यूपीएससी में आपका एक अकाउंट बनेगा। अगर आप का ये फर्स्ट अटेम्प्ट, अगर आप सेकंड थर्ड है तो नहीं बनाना है आपको, बिल्कुल नहीं बनाना है, सिंपल प्रोसेस है फिर तो आपके लिए। बट अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो आप एक काम करना, ओटीआर बनेगा आपका, यूपीएससी की वेबसाइट पर जाना और वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने करना होगा इस पर। उसमें क्या करोगे, आपने सभी जो बेसिक डिटेल्स होंगी वो सब आप भरोगे। जो भी स्टैटिक डिटेल्स होंगी, मतलब आपका नाम, आपका आधार नंबर, पेरेंट्स की डिटेल्स वगैरह होती हैं, जो भी सब डिटेल है जो स्टैटिक है, डायनामिक नहीं, डायनामिक होती है आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह, वो आपको फॉर्म में ही भरनी है। बट आपको ओटीआर में रजिस्ट्रेशन करना है अपना। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर दो, उसके बाद आप फॉर्म भरना। अब मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल कैसे होएगा, कुछ नहीं होगा, जो आपका फॉर्म की डेट्स हैं। अब देखो डेट का है, आज की निकल गई है 1 फेब, फॉर्म आप आज से आप भर सकते हो। फिर 21 तक भर सकते हो आप, 21 फेब तक 21 दिन दिए जा रहे हैं आपको फॉर्म भरने के। उसके बाद 7 दिन मिलेंगे आपको ओटीआर में चेंजेस करने के लिए, ठीक है। जो चेंजेस करने होंगे उसके लिए आपको 7 दिन मिलेंगे। कोई गलत फॉर्म भरा गया, कोई गलत चीज़ आपने भर दी, जैसे क्या हुआ था, जो पिछले साल की टॉपर थी, क्या नाम था, श्रुति शर्मा, ठीक है, उनसे क्या मिस्टेक हुई थी, उनका वो सेकंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में उनके साथ मिस्टेक ये हुई थी कि उन्होंने गलती से हिंदी मीडियम भर दिया था अपने आंसर में, जबकि वो इंग्लिश मीडियम थी। देखो कितनी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि इन्होंने मीडियम से किसी और से तैयारी करी है, बट गलती से भर कोई और सा मीडियम दिया, तो ऑब्वियसली वो तो फिर होना ही नहीं था ना उनका क्लियर। बट ये अच्छी बात है, उन्होंने फॉर्म भर दिया, वो उन्होंने अटैम्प्ट दिया था, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया था, उन्होंने दे दिया था, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। तो 28 तक का आपके पास टाइम रहेगा, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो अपने ओटीआर में, ठीक है। लास्ट डेट फॉर रिसीट्स ऑफ एप्लीकेशन, अब देखो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जब लोगों को लगता है ना कि 21 तो लास्ट डेट है, तो वो 21 को रात को 11 बजे करने बैठते हैं कि 12 से पहले भरना है। ये गलती मत करना। क्यों, क्योंकि 21 की ना लास्ट डेट का टाइम है 6 PM। हाँ जी, 21 को 6 PM पर ख़त्म हो जाएगा। तो शाम के 6 बजे के बाद उठोगे ना कि अरे चलो फॉर्म भरते हैं, कुछ नहीं होने का।
लोगों का रह जाता है लिटरली, लोग ये बारीकियों को नहीं पढ़ते, है ना। सब पे देखो समय भी नहीं होता कि वो बैठ के पढ़े, इसलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ये आपको पता ही होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी और वो होएगा, ये कॉमन सी बात है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म भरने में तो आप वहाँ विजिट कर सकते हो, नंबर्स दे दिए हैं, इसका कुछ नहीं है। मोबाइल नंबर बैंड है, ठीक है। मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं लाने हैं। अब देखो मोबाइल फोन्स नहीं लाने हैं, एक चीज़ बताता हूँ, ये पॉइंट भले आगे भी आएगा, बट मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि आप जो फॉर्म भरोगे ना, तो जो उसमें आप आईडी प्रूफ लगाओगे, अपना आईडी प्रूफ, है ना, एक आईडी प्रूफ लगता है। मान लो मैंने आधार लगा दिया, तो अब क्या करोगे आप, आपको आधार लेकर जाना पड़ेगा वहाँ पर। हाँ जी, आपको वहाँ पर आधार लेकर ही विजिट करना होगा एग्जाम में। कितने भी एग्जाम होंगे भाई, प्री के 2 एग्जाम होंगे, है ना, तो 2 के 2 में लेकर जाना है आपको, वो भी एक दिन होएगा तो एक ही बार लेकर जाना है ना। फिर मेंस के पेपर होंगे, तो मेंस के पेपर 5 होते हैं, मतलब 5 दिन में होते हैं। टोटल पेपर कितने होते हैं, 9 पेपर्स होते हैं, है ना। 5 दिन में 9 पेपर हो जाते हैं आपके, तो आपको वहाँ भी लेके जाना है 5 दिन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है मोबाइल फोन्स बैंड है, मोबाइल फोन्स बैंड है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास तो डिजी लॉकर है ना, हम तो आधार लेकर नहीं आए, हमारे पास तो डिजी लॉकर है, उसमें से ही देख लो। तो वो नहीं चलेगा, वो उसको रिजेक्ट कर देंगे और आपके लिए प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप हार्ड कॉपी लेके जाओगे, सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी आपके आईडी प्रूफ की, है ना। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, ये सभी सर्विसेज हैं, है ना। फॉर्म भरते हुए आप प्रेफरेंस डालोगे, आपको पता ही है सारा कुछ, इसमें मुझे बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी सर्विसेज हैं, IAS IFS IPS IRS सब है, ठीक है। इसके बाद ये है आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स। देखो प्री के और मेंस के अलग दिए, अच्छी बात मुझे लगी है, इस साल इन्होंने इस तरीके से भी दिया, पिछले साल तक नहीं आता था ऐसे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने प्री के बताए हैं सारे, ठीक है। लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, है ना, तो उनके लिए ये सभी सेंटर्स होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक सेंटर होगा, बट इन शहरों में सेंटर्स होंगे। अब मुझे नहीं पता यूपीएससी का क्या तरीका रहेगा, बट ये सभी सेंटर है। आपका अगर कोई सेंटर इसमें ओवरलैप करता है तो आप देख लो। उसके बाद मेंस के ये सारे सेंटर्स होंगे, और तो मेंस का तो काफ़ी कम चांसेस है कि आपका ओवरलैप करे, है ना। तो दिल्ली भी है उसमें से, अगर आप दिल्ली के हैं तो। इसमें एक बात पहली मेंशन कर दी है, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, मतलब कि ये आप अब आज निकल गए हैं फॉर्म 1 फरवरी को, तो आज ही भर दो, वेट मत करो 21 फरवरी का। क्यों, क्योंकि फिर आपको अपने हिसाब से नहीं मिलेगा। अगर 100 सीट्स है ना एक आपके घर के पास वाले सेंटर में, और 100 की 100 फिल हो गई, तो आपको दूर वाला सेंटर मिलेगा। याद रखना, दूर से शहर जाना पड़ेगा, आप रहते मेरठ हो, जाना दिल्ली पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, इसलिए जल्द से जल्द भर दो, ठीक है। बिल्कुल इस टाइम आप देखो, अगर राजेंद्र नगर जाओ, मुखर्जी नगर जाओ ना, वहाँ भीड़ लगी पड़ी होगी स्टूडेंट्स की, जल्द से जल्द बढ़ना है सबको पास वाला सेंटर मिल जाना चाहिए। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो कोई चेंजेस नहीं आया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में वैसा ही है कि क्या है, आपको टोटल आपके पास 6 अटेम्प्ट्स होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, और उसके अकॉर्डिंगली बढ़ते जाएंगे। आपको पता ही है, देखो हमारे पास जनरल के लिए 6 हैं, PWBD के लिए 9 है, और OBC के लिए 9 है, और SC STs के लिए अनलिमिटेड है। एज की बात करें तो 21 साल से लेकर कितने 32 साल की एज आपकी होनी चाहिए जनरल में। अगर आप फिर ऐसी ये वाली एज लिमिट भी बढ़ती जाएगी, 34 हो जाएगी, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अनलिमिटेड हो जाएगी। SC ST में अनलिमिटेड हो जाती है, OBC में 34 रहती है ना। तो ये इस तरीके से रहेगा। अब कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता, ये देख लो। सबसे पहले कौन कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते, पहला तो वो जो IAS और IFS हों इस टाइम पर। मतलब अगर आप मान लो IFS हो और आप IAS बनना चाहते हो, है ना, तो आप नहीं कर सकते, आपको पहले रिज़ाइन करना पड़ेगा। बट अगर आप IPS हो तब आप करना चाहते हो, तब आप कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है रिज़ाइन करने की, ठीक है। IAS हो, IPS बनना चाहते हो, 2 अटैम्प्ट दे रहे हो, तो आपको IAS से पहले रिज़ाइन करना पड़ेगा, याद रखना हमेशा। सेकंड, दूसरा एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आप IPS हो तो आप अपने फॉर्म में IPS नहीं भर सकते। अब आप कहोगे ये क्या बात है, देखो IPS हूँ और फिर भी एग्जाम दे रहा हूँ, दैट मीन्स मैं IPS से खुश नहीं हूँ ना, मैं तो भरूंगा ही नहीं। तो देखो उसमें एक बात ये है कि कई बार क्या होता है ना, हमारा लक अच्छा नहीं होता, IAS में नहीं आया, IFS में नहीं आया, है ना, तो IPS में भी नहीं आएगा कई बार, तो हम IPS भर देते हैं कि चलो और किसी में ना आए तो इसमें तो आई जाए। यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, आप अगर IPS हो ना तो आप फॉर्म में IPS नहीं भर सकते, वरना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फॉर्म भरने की फीस कितनी है भाई, है 100 रुपये है फॉर्म भरने की फीस जनरल कैटेगरी वालों के लिए, फीमेल्स को और SC ST को और PWBD को, इन सबको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है और जो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो 100 रुपये भरेंगे, ठीक है।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विड्रॉ ऑफ एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, पहले तो फॉर्म भर देते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं नहीं यार ये वाला अटेम्प्ट नहीं देना, फॉर्म विड्रॉ कर लेता हूं, तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ना ही आपके पैसे रिटर्न होंगे, और उल्टा है फॉर्म विड्रॉ करके आपको लॉस है। यार दे दो, क्या ही जा रहा है। अच्छा एक चीज़ और मैं अलग से मेंशन करना चाहूँगा इसमें, यार क्या होता है ना, अगर आप प्री देने गए हो, प्रीलिम्स देने गए हो, तो मॉर्निंग में होगा आपका पेपर 1, है ना, पेपर 1, और इवनिंग में होगा आपका पेपर 2। तो अगर आपने पेपर 1 दे दिया, अब आपको लग रहा है बेकार हो गया यार, मैं डर गए आप, अब तो आप पेपर 2 मत छोड़ना, आपका काउंट हो जाएगा वो, तो यहाँ पेपर 2 छोड़ दो, ये प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। क्यों, वैसे पेपर 2 तो 33% ही तो लाना है पेपर 2 में, पेपर 1 की मेरिट लगेगी। अब ऐसी हम बात करें मेंस में, मेंस में क्या होएगा, मेंस में आपके देखो जीएस के 1 से लेकर 4 तक पेपर होंगे, ठीक है, सब 250 मार्क्स के हैं, है ना। उसके अलावा ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, ठीक है, वो भी 250 मार्क्स के हैं, है ना। एसए का पेपर होएगा, वो भी 250 मार्क्स का है। इसके अलावा आपके होंगे लैंग्वेज के 2 पेपर, ठीक है, एक तो होगी इंग्लिश लैंग्वेज, और एक आपको कोई सी भी इंडियन लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। मान लो मैं कर लेता हूँ हिंदी, क्योंकि मैं नॉर्थ में रहता हूँ, तो मैं तो हिंदी करूंगा। अब मैंने हिंदी कर ली, तो ये 300 मार्क्स के पेपर हैं आपके, बट इसमें आपको सिर्फ 25% लेकर आना है, मतलब 75 मार्क्स लेकर आने हैं आपको, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा सारा कुछ, मैंने डिटेल्डली बता दिया है क्या क्या है क्या क्या नहीं है। फॉर फर्दर अपडेट्स चैनल पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं किया हो तो। और आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुभ गोयल साइनिंग ऑफ।